तुर्कीमध्ये भूकंपामुळे हाहाकार उडाला. यामध्ये हजारोच्या संख्येने लोक मृत्युमुखी पडले आणि अनेक जण गंभीर जखमी झाले. त्यानंतर आता प्रश्न येतो तो मुंबईचा. मुंबईमध्ये भविष्यात भूकंपाचा किती धोका आहे? कारण मुंबई IITने या संदर्भात 2003 पासून ते 2017 पर्यंत अनेक अहवाल समोर आणलेले आहेत आणि या सगळ्या अहवालाबद्दल आपण आज बोलणार आहोत. आपल्यासोबत मुंबई IITचे सिव्हिल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे हेड, त्यासोबतच मुंबई महापालिकेच्या हाय राईज बिल्डिंग कमिटीचे सदस्य दीपंकर चौधरी सर आहेत. सर, स्वागत है ABP माझा में, ABP न्यूज में. जिस तरह से मैंने कहा कि तुर्की में जिस तरह से भूकंप हुआ, उसके बाद मुंबई में कहा जाता है कि कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर धोखा है, डेंजर जोन वहां पर है. तो किस तरह की ये जोन है और किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, देखिए, तुर्की में जो अर्थक्वेक हुआ है 7.8 मैग्नीट्यूड का, वो काफ़ी हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हम कहते हैं इसके लिए. और मुंबई में इसी तरह अर्थक्वेक कुछ आया तो हम कैसे करेंगे, ये प्रश्न तो सबके सामने ही आ जाएंगे. और मुंबई जिधर हमारा देश का इकोनॉमिक कैपिटल भी है, इतना लोग इधर रहते हैं, इतना हाई राइज बिल्डिंग्स भी इधर है, हम कितना रेडी है, ये तो प्रश्न आएंगे. तो इसके बारे में हम 2003 से लेकर बहुत रिसर्च कर रहे हैं. IIT बॉम्बे में बहुत सारे PhD रिसर्च स्कॉलर इसमें काम किए हैं. मुंबई सिटी के ऊपर मेरा 3 पुराने PhD स्कॉलर वो लोग काम किया है. अभी वो फैकल्टी मेंबर्स और गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं. तो वो लोग क्या पाए हैं मुंबई के ऊपर, उनका डिटेल्स मैं थोड़ा आपको बताता हूँ. मुंबई में अर्थक्वेक के जोन के हिसाब से इंडिया का पूरा देश 4 हिस्से में डिवाइड किया जाता है. वो है जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5. जोन 5 सबसे खतरनाक जोन है. मतलब उधर जो मैग्नीट्यूड है, जो तीव्रता है, वो सबसे ज्यादा हो सकता है. और जोन 2 जो है उधर मैग्नीट्यूड और तीव्रता सबसे कम. मुंबई किस जोन में आता है? मुंबई जोन 3 में आता है. IS कोड के हिसाब से मैं इधर दिखाना चाहता हूं आपको. ये देखिए, ये इंडिया का मैप है. इधर 4 जोन में, जैसे मैं बताया, जोन 2 है ब्लू कलर का, जिसमें तीव्रता सबसे कम होता है. जोन 3 उसके बाद आता है. जोन 4 और जोन 5 जिधर तीव्रता सबसे ज्यादा है. तो मुंबई आता है हमारा जोन 3 में. इंडिया का जोन 3 में मुंबई आता है. लेकिन सिर्फ तीव्रता के लिए जोन का 3 सिर्फ काफी इंफॉर्मेशन नहीं है. हमको और भी चीज देखना पड़ेगा. पिछले अर्थक्वेक मुंबई में कितने हुए थे और उसका तीव्रता कितने थे और मुंबई का मिट्टी कैसा है, वो सब परखने के बाद उधर जो बिल्डिंग है वो तीव्रता के हिसाब से डिजाइन किया गया या नहीं. भाई, अगला सवाल ये पूछूंगा. कहा जाता है कि ईस्टर्न सबब में या नवी मुंबई में कई सारे डेंजर जोन है. वो कौन से और वहां पर किस तरह से धोखे का संभावना? अब देखिए, मुंबई जैसे मैं बोला तीव्रता जोन के हिसाब से सिस्मिक जोन 3 में आता है. सिस्मिक जोन 3 मतलब हम मानते हैं इधर अर्थक्वेक इंटेंसिटी मैक्सिमम 6.5 आ सकता है. लेकिन ये थोड़ा फिक्स्ड नहीं है. अर्थक्वेक कब कितना आएगा वो किसी को भी मालूम नहीं है. और मुंबई का कौन सा जगह सबसे वल्नरेबल है अर्थक्वेक के लिए या डिजास्टर के लिए, उसके लिए हम पहले मुंबई का हिस्ट्री देखना पड़ेगा. पहले हमको मालूम है मुंबई ओरिजिनली 7 आइलैंड्स थे और वो 7 आइलैंड्स ओरिजिनल लैंड थे. उसके बाद थ्रू फिलिंग आज का जो मुंबई है वो बन गया है. तो जहां जहां वो फिलिंग हुआ था, मतलब जिधर फील्ड अप मटेरियल्स है, उधर अर्थक्वेक आया तो उधर हम लोग बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन. मतलब वो बढ़ जाने का, तीव्रता बढ़ जाने का संभावना है. और उसके लिए ज्यादातर मतलब डैमेजेस हो सकता है बिल्डिंग में. स्ट्रक्चर जगह है ऐसी. तो अब देखिए, मैं इधर दिखाता हूं. उसके लिए और एक मैटर हमको देखना पड़ेगा, कितना
फॉल्ट जोन से कितना दूर हम हैं। तो मुंबई के आसपास में बहुत सारे फॉल्ट जोन है, टोटल 31 फॉल्ट जोन है। उसमें से कोई कोई फॉल्ट जोन बहुत लंबा और बहुत तीव्रता उसमें पहले अर्थक्वेक आ चुके हैं। जैसे आप देखिए इधर पानवेल फ्रैक्चर, वेस्ट कोस्ट फॉल्ट, चिपलून फॉल्ट, बहुत सारे ऐसे फॉल्ट मुंबई के आजू बाजू में आपको दिखने के लिए मिलेगा। और उस हिसाब से हमारा जो स्टडी है आपको दिखाना चाहता हूं इधर, पिछले अर्थक्वेक के हिसाब से आप देखिए, अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड के हिसाब से और ये साल के हिसाब से इन एंड अराउंड मुंबई सिटी जो डेटा लिटरेचर में पाया गया, लगभग 1600 ईयर के आसपास में मुंबई में 7 और करीब 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। मतलब 6.5 के मान के हम लोग जो जोन 3 अभी बताए हैं, 1600 में सबसे बड़ा भूकंप हुआ था मुंबई के सराउंडिंग रीजियन में, वो रिकॉर्ड में लिटरेचर में पाया जाता है। और इधर आप देख सकते हैं अराउंड 1950 इवन 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक मुंबई के आजू बाजू इलाका में आए थे। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं अभी इधर बहुत सारे डॉट्स है, मतलब इतने सारे अर्थक्वेक आए हैं क्योंकि इधर बहुत सारे मेजरमेंट के टेक्निक अभी एडवांस्ड हुए हैं। देश में एडवांस बहुत सारे अर्थक्वेक हम मेजर कर सकते हैं, इसलिए इधर पॉइंट ज्यादा है। लेकिन मुंबई और उसके आसपास बहुत सारे अर्थक्वेक होने का ऑलरेडी प्रूफ है, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड डेटा में मिलते हैं। वही जगह कौन कौन सी है जहां पर अर्थक्वेक का ज्यादा वो डेंजर जोन कहे जाएंगे? अब देखिए, अर्थक्वेक जब आता है तो डेंजर तीनों हिसाब से हम लोग अर्थक्वेक इंजीनियर देखते हैं या सिविल इंजीनियर देखते हैं। एक फाउंडेशन या बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, उसका कंस्ट्रक्शन उस अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड को झेल सकता है कि नहीं। वो झेल सकता है तो ठीक है। और दूसरा है वो फील्ड अप मटेरियल के ऊपर है कि नहीं, मतलब उधर सॉइल एम्प्लीफिकेशन के चांसेस है कि नहीं। और तीसरा जो है सॉइल लिक्विफैक्शन। लिक्विफैक्शन मतलब मिट्टी जो है सॉलिड मटेरियल, वो पानी के जैसा, फ्लूइड के जैसा वो बह जाएगा, तो वो है लिक्विफैक्शन कहते हैं। वो हो रहा है कि नहीं वो साइट में, वो भी देखना पड़ेगा। तो आप इधर देख सकते हैं, इस हमारा एक रिसर्च वर्क में जो इंडियन जियोटेक्निकल जर्नल में 2015 में आया था, आप देख सकते हैं मुंबई का मैप में ये रेड जो जगह दिख रहा है आपको इधर, वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग बोलते हैं। मतलब सेफ्टी कितना है फैक्टर, वो लेस देन 1 मतलब वो सेफ नहीं है, मोर देन 1 मतलब वो सेफ है। किसके अगेंस्ट? अर्थक्वेक जब साथ आता है, लिक्विफैक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब मिट्टी जो है सॉलिड मिट्टी वो पानी के जैसा बह जाएगा, और पानी के जैसा मिट्टी बह जाएगा मतलब उसके ऊपर आप कोई भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो हो वो जो रेड जोन दिख रहे हैं वो डेंजर जोन है। ये रेड जोन जितना दिख रहा है आपको, ये डेंजर जोन है 7 मैग्नीट्यूड या उसके ऊपर, जो लिक्विफैक्शन के कारण डेंजर जोन से है वो। मैं इधर जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं इधर दहिसर, बड़ीवली, कांदीवली, ये सब एरिया। और दूसरा जो है JNPT, उधर सॉफ्ट ग्राउंड है, उधर भी एक है हमारा। और दूसरा एक स्टडी आपको दिखाना चाहता हूँ इधर। वहां पर हमने देखा ईस्टर्न सबब में ज्यादा दिख रहे हैं, वो क्यों? क्योंकि ओरिजिनल मुंबई का आप जो प्लान देखेंगे, 7 जो आइलैंड थे वो ईस्टर्न सबब में ज्यादा नहीं थे, मतलब फील्ड अप मटेरियल उधर ज्यादा है। जिधर ही फील्ड अप मटेरियल ज्यादा है उसके हिसाब से आपका डैमेजेस का चांसेस भी ज्यादा होता है, वो फील्ड अप मटेरियल के हिसाब से। आप ये पिक्चर देखिए, ये हमारा नेचुरल हैजार्ड्स एक इंटरनेशनल जर्नल जो है उधर पब्लिश हुए थे। तो ये पब्लिश हुआ था 2014 में। तो इसमें दिखाया गया है, हम जो बोलते हैं अर्थक्वेक कितना ईयर्स के गैप में आएगा, उसके हिसाब से हम डिजाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम रिटर्न पीरियड। 475 ईयर्स या 2475 ईयर्स रिटर्न के हिसाब से। अब पहला वाला ये चित्र देखिए, हमारा रिसर्च का फाइंडिंग, ये रेड जोन जो है वो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आता है या खतरनाक जोन है। ये इसके हिसाब से पनवेल JNPT एरिया ज्यादा खतरनाक है 475 रिटर्न पीरियड अर्थक्वेक के हिसाब से। आप देखिए
2475 के ईयर्स के रिटर्न के हिसाब से इसका मैग्नीट्यूड भी और भी बढ़ जाता है, और ये पानवेल जेएनपीटी एरिया ये सब खतरनाक होता है, और बाकी जगह भी खतरनाक है, लेकिन उसका तीव्रता इस जगह से थोड़ा कम है। कहा जाता है कि जो फॉल्ट लाइन है, जो मेन फॉल्ट लाइन है वो कोपरखैरने से लेके भिवंडी तक है, वहां पर भी डेंजर जोन माना जाता है। हाँ, एक्चुअली आपने सही बोला, जितना फॉल्ट लाइन सिर्फ एक ही नहीं है, मैं जैसे आपको इधर दिखाना चाहता हूँ। हाँ। फॉल्ट लाइन टोटल मुंबई के सराउंडिंग 31 फॉल्ट लाइन है। ये देखिए इधर फॉल्ट लाइन और उधर पोटेंशियल अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है। टोटल फॉल्ट लाइन F1 to F31 है। कहाँ पर ये? और ये हमारा मैप में सब दिया गया है, चारों तरफ मुंबई के इधर है, और आप इधर दे सकते हैं। ये सारे फॉल्ट लाइन है, 31 फॉल्ट जोन। जो क्योंकि हम जब मुंबई का स्टडी करते हैं, सिर्फ मुंबई सिटी के बीच में हम सीमा नहीं रखते हैं, जनरली 250 किलोमीटर रेडियस पूरा हम कवर करते हैं, जिसमें जितना सारे फॉल्ट है उसका इफेक्ट इतना दूर तक आ सकता है। मतलब अर्थक्वेक की तीव्रता आप जो देखेंगे जनरली 200-250 किलोमीटर तक भी आ सकता है, कोई तीव्रता का हाई तीव्रता का अर्थक्वेक आया तो इसलिए ये टोटल 31 फॉल्ट लाइन इधर मैप में हमारा इसमें वो कहाँ जगह आप बता सकते हो, कहाँ पर वो मुंबई के कहाँ किस जगहों पर वो? जैसे घोड़ फॉल्ट है, पानवेल फॉल्ट है, चिपलून फॉल्ट है, वेस्ट कोस्ट फॉल्ट है, ये सारे के सारे फॉल्ट इधर दिखा। मेरा सवाल अब ये रहेगा कि इससे बचाव किस तरह से करना है, अभी से सुरक्षितता के लिए किस तरह से कदम उठाने चाहिए? आप बीएमसी के हाई राइज बिल्डिंग कमेटी में भी है, तो किस तरह से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन मुंबई में ज्यादा है और इस तरह का धोखा भविष्य में है, तो किस तरह से अभी से कदम उठाने चाहिए? हाँ, देखिए अर्थक्वेक एक नेचुरल डिजास्टर है, और हमें इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अर्थक्वेक कभी किसी को मारते नहीं है। वी से अर्थक्वेक नेवर किल्स, ओनली द बैड कंस्ट्रक्शन और बैड डिजाइन जनरली किल्स। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो डिजाइन है उसके पहले हम मिट्टी को टेस्ट करते हैं। मतलब कहाँ हम डिजाइन करने के लिए जा रहा है, तो मिट्टी का प्रॉपर टेस्टिंग होना चाहिए। ग्राउंड डेप्थ, फाउंडेशन डेप्थ के बियॉन्ड जाके हमको टेस्ट करना पड़ेगा कौन सा मिट्टी के ऊपर हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहा है। उसके बाद देखना पड़ेगा उसका अर्थक्वेक तीव्रता, लिक्विफेक्शन का चांसेस कितना है, सिस्मिक स्टडीज करना है। और अर्थक्वेक के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स या लैटरल लोड ज्यादा आते हैं, उस लोड के लिए एक्स्ट्रा जो डिजाइन का जरूरत है वो किया गया है कि नहीं। तो हम लोग डिजाइन में ये सब चेक करते हैं कि ये सब प्रॉपरली हुआ कि नहीं, प्रॉपर डिजाइन, प्रॉपर टेस्टिंग ऑफ द मटेरियल एंड ऑल दिस इनपुट। तो ये सब इनपुट लेके हम अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग, अर्थक्वेक प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग बना सकता है। पुराने जो मुंबई जो पुराने बिल्डिंग्स है वहां पर किस तरह से पुनर्निर्माण का कार्य होना चाहिए, वहां पर किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए अगर इस तरह का खतरा हो भविष्य में? तो हाँ, जहां जहां पुराने बिल्डिंग है, बिल्डिंग का भी एक लाइफ स्पैन होता है। सभी बिल्डिंग का लाइफ स्पैन होता है, उसका लाइफ स्पैन अभी कंप्लीट हो गया तो ऑलरेडी दे आर वल्नरेबल टू गेट डिमोलिश्ड। तो उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा ये तीव्रता जब ज्यादा एडिशनल लैटरल लोड या हॉरिजॉन्टल लोड आएगा वो शायद गिर सकता है। तो उसके लिए रेट्रोफिटिंग का चांसेस है। रेट्रोफिटिंग उसका लाइफ स्पैन बिल्डिंग का हो गया तो नया कंस्ट्रक्शन उसके लिए अच्छा होगा। तो ये सब चेक करके, स्टडी करके ही किसी को रिपोर्ट देना पड़ेगा। ऐसे डायरेक्ट कोई बता नहीं सकते ये पुराना हो गया इसको गिरा के नया बनाना है या सिर्फ नया ही एक सोल्यूशन है। इसके लिए डिटेल स्टडी है, अर्थक्वेक स्टडी, वो करने के बाद ही किसी को बोलना चाहिए टेक्निकली कौन सा प्रॉपर मेथड। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जो लोग, मुंबई के लोग जो देख रहे हैं ये इंटरव्यू, क्या कहेंगे, जो सामान्य लोग हैं उनसे क्या कहेंगे? कई एरिया जैसे आपने कहा कि जो डेंजर जोन है भविष्य में, तो उनके लिए क्या संदेश रहेगा, किस तरह से सावधानी बरतनी है, किस तरह से घर लेने के वक्त भी किस तरह से इंफॉर्मेशन लेनी होगी?
हाँ, तो सबके लिए मेरा यही सवाल है, आप देखिए अर्थक्वेक से डरे मत, लेकिन आपको डराने के लिए ये नई इंटरव्यू है। एक्चुअली हम आपको एडुकेट करना चाहते हैं, आप थोड़ा सावधान रहिए, और जहाँ भी आप घर लेने के लिए जा रहे हैं या घर खरीदने जा रहे हैं, आप बाकी घर का इंटीरियर या एक्सटीरियर डेकोरेशन के साथ आप ये भी पूछिए ये प्रॉपरली इंजीनियर्ड डिज़ाइन है कि नहीं, इसका फाउंडेशन ठीक है कि नहीं, इसका अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन किया गया कि नहीं, ये सब थोड़ा पूछिए जिससे भी आप घर ले रहे हैं। और आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप कॉशियस रहेंगे तो ज़रूर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अर्थक्वेक से झेल सकते हैं। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन बिल्डिंग में हम रह सकते हैं। त्यामुळे त्यांनी जसं सांगितलं की खरं तर या भूकंपाला घाबरायचं नाही, मात्र भविष्यातले धोके पाहता आतापासूनच सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातनं पावलं उचलली पाहिजे, नियमांचं पालन योग्य रीतीने बिल्डिंग्स निर्माण करताना झालं पाहिजे। आणि त्यासोबत त्यांनी सांगितले की सर्वसामान्य माणसांनी जेव्हा घर घ्यायचं आहे तेव्हा आपण कोणत्या बिल्डिंगमध्ये घेतोय, ती बिल्डिंग निर्माण करत असताना कशा प्रकारे ती निर्माण केली जाते, या सगळ्याची माहिती घेणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे, जेणेकरून भविष्यातील धोक्यापासून आताच आपण वाचू शकू आणि स्वतःला सुरक्षित ठेवू शकू। कॅमेरामन कृष्णा खापरेसह वेदांत नेब, एबीपी माझा, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।